Assalamu alaikum class and good morning. I'm Miss Fizatul Hassan. Today is 23rd of December and it's time for your fourth computer science lecture today. We have started our last unit which is working with numbers, and we have studied only task number 1 before. एंड मैंने आपको इंट्रोडक्शन उसका दिया था कि इस चैप्टर में आपने स्प्रेडशीट प्रोग्राम को स्टडी करना है, और इस प्रोग्राम में जो हम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। उसकी बेसिक्स हमने कुछ देखी थी कि वो किस तरह से उसका लेआउट कैसे है, वो नज़र कैसा आता है, उस पर मेन फंक्शंस आप क्या परफॉर्म कर सकते हैं। आज हम देखेंगे टास्क नंबर 2 में कि इसकी रोज़ और कॉलम क्या होती हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, आज हम इसको प्रॉपर एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। ये रो कौन सी है, कॉलम कौन सा है और सेल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग करें इसकी। टास्क नंबर 2, रो कॉलम सेल। अ स्प्रेडशीट इज अ ग्रिड विद सेल्स इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, स्प्रेडशीट जो है वो ग्रिड की तरह से आपको नज़र आता है, जिसमें बहुत सारे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे होते हैं। ग्रिड कहते हैं जिसमें बहुत छोटे छोटे बॉक्सेस आपको नज़र आ रहे हो। ठीक है, एक नेटवर्क सा नज़र आ रहा हो जिसमें रोज़ भी हैं एंड कॉलम्स भी हैं। वो एंटर डाटा इन दीज सेल्स, हम इन सेल्स में डाटा एंटर करते हैं। ओपन अ न्यू स्प्रेडशीट एंड लेट्स टेक अ क्लोजर लुक। स्प्रेडशीट ओपन करके क्लोजर लुक हमने लास्ट लेक्चर में भी ली थी, आज हम दोबारा दे देंगे। ये आपको पिक्चर से उन्होंने डिस्क्राइब किया है, सेल क्या है, रो क्या है और कॉलम क्या है। ठीक है, ये मैं आपको स्प्रेडशीट ओपन करके वहाँ से दोबारा दिखा देती हूँ। अब क्या है कि यू कैन, ये रेड हाईलाइटर जो है इसको देखें, ये रोबोट आपको क्या बता रहा है। यू कैन मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर विद द एरो बटन्स ऑन योर कीबोर्ड। Press up arrow to move one cell up. Press right arrow to move one cell to the right. अच्छा, स्प्रेडशीट पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो आपको एक सेल, मैंने बताया था लास्ट टाइम भी, सेल क्या होता है। उस सेल यानी उस बॉक्स, एक छोटे बॉक्स को आप अपने कीबोर्ड पे आपकी 4 एरो कीज़ मौजूद होती हैं, अप डाउन राइट एंड लेफ़्ट। इन 4 एरो कीज़ को यूज़ करते हुए आप अपने सेल को पूरी स्प्रेडशीट पे कहीं भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब उन्होंने उसके लिए आपको ये कुछ स्टेप्स दिए हैं। ये देखें कि आपने ट्रायर फाइंड आउट करना है। ट्रायर किसको कहते हैं? आपने कोई ख़जाना निकालना है। आप समझें कि आपने उस ट्रायर वाले सेल तक पहुंचना है, और आप कैसे पहुंचेंगे स्प्रेडशीट में उस ट्रायर सेल को, ये 10 स्टेप्स फॉलो करके सबसे, और ये सारे आपने अपनी 4 एरो कीज़ को यूज़ करते हुए कीबोर्ड से परफॉर्म करने हैं। हम अपनी एक्सेल को शीट ओपन करते हैं। ठीक है, ये एक्सेल शीट ओपन होगी। ये देखें, ये हाईलाइटेड सेल जो है, ये ग्रीन कलर का, ये आपका एक सेल है। आपकी रोज़ आपको याद है कौन सी थी? ये 1 2 3 4 5 6, ये आपकी पूरी एक रो है। ठीक है, फिर आपका जो ये ABCDEFGH वाले नेम से, ये आपका पूरा एक कॉलम है। ये दूसरा कॉलम है D, ये थर्ड कॉलम है E। इस तरह से आपके जो वर्टिकल आपको नज़र आ रहे हैं वो आपके कॉलम्स हैं, जो यूँ हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको नज़र आ रही हैं ये आपकी रोज़ हैं। ठीक हो गया। अभी फ़िलहाल हमारा सेल जो है वो स्टार्टिंग 1 पे पड़ा हुआ है। ठीक है, A1 पे, ये इस A1 इसका एड्रेस है, यानी इस सेल का कॉलम नंबर A है, रो नंबर 1 है, तो पूरा एड्रेस इसका क्या हो जाएगा? A1। A1 पे आपका सेल पड़ा हुआ है। अब इस सेल को हमने किस तरह मूव करना है, यहाँ से हम देखते चले जाएंगे। मूव वन सेल टू द राइट, यानी कि हमने एक सेल राइट आना है, यानी राइट एरो प्रेस किया है और एरो की प्रेस की मैंने कीबोर्ड से, ये मैं 1 सेल राइट साइड आ गई। सेकंड पॉइंट क्या है? मूव 2 सेल्स डाउन। अब डाउन की प्रेस करूँगी तो 2 दफ़ा 2 सेल्स, दूसरी दफ़ा ये मैं 2 स्टेप्स डाउन आ गई। थर्ड इज मूव 1 सेल टू द राइट। अब 1 स्टेप लेना है दोबारा मैंने राइट साइड पे, ये मैंने राइट की प्रेस की। फिर मूव 2 सेल्स अप। अब 2 सेल्स अप जाना है तो वापस ये 2 सेल्स अप में C1 पे पहुंच गई। अब 5th पॉइंट इज मूव 1 सेल टू द
राइट। फिफ्थ पे फिर आपने 1 सेल राइट होना है, तो ये राइट की प्रेस की डी पर आ गई। 6th वन इज मूव 3 सेल्स डाउन। 3 सेल्स दोबारा डाउन आने, मुझे डाउन की प्रेस करूंगी 3 टाइम्स, 1 2 3। ओके। स्टेप नंबर 7 इज मूव 1 सेल डाउन। एक सेल और डाउन आना है, एक और दफा प्रेस कर दिया। 8th इज मूव 2 सेल्स टू द लेफ्ट। 2 सेल्स टू द लेफ्ट, एक दफा लेफ्ट आए, दूसरी दफा, ठीक हो गया। फिर क्या है, मूव 1 सेल अप। 1 सेल अप के, ये देखें गेम है ना, मजे की गेम है ये। आपने ट्रायर सेल पे, अब ये लास्ट स्टेप है, मूव 1 सेल टू द लेफ्ट। 1 सेल लेफ्ट जाना है, तो 1 सेल ये लेफ्ट पे आए, तो ये हमारा ट्रायर सेल था, यानी इस सेल का एड्रेस देखें क्या आ रहा है, A4। हमने इस A4 सेल के ऊपर पहुंचना था। ये आप देखें, मैं आपको जूम करके भी दिखा रही हूँ। ये हमारा A4 सेल था, इस सेल तक हमने पहुंचना था। हमारा ट्रायर सेल, यहाँ समझें आपका ख़जाना पड़ा हुआ था, जिस पूरी गेम पजल हमने खेला। इसका हमें फ़ायदा क्या हुआ, इस प्रैक्टिस से हमें ये समझ में आ गया कि एरो कीज़ को यूज़ करते हुए हम कैसे अपने सेल को पूरी शीट के ऊपर मूव कर सकते हैं। ठीक है, हर टाइम सेल मूव करने के लिए आपको माउस की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कीबोर्ड से एरो कीज़ को यूज़ करते हुए एक्सेल शीट के ऊपर इजीली मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो आज हमारा टास्क इतना सा था। इस सेल के अंदर देखें, राइट द नेम ऑफ द सेल। इस सेल के अंदर हम जो है नेम लिख देते हैं कि दिस इज A4। A4 सेल में हम आ गए हैं और ये हमारा ट्रायर सेल था। क्लास आपकी प्रैक्टिस ये है कि आपने इसकी होमवर्क किया, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से घर में, और उसके बाद आपने इस यूनिट का मैंने आपको सारा ऑब्जेक्टिव वर्क करवा दिया कॉपी पे। आपने उसको याद करना है अच्छे तरीके से। ये आज आपका होमवर्क है। आपने MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स अच्छे तरीके से याद करने हैं, और बिसाइड्स आपने इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। Okay class, thank you so much for your time. Allah Hafiz.